जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर सबकी मेहनत को स्वीकार करे और सभी को जल्दी से जल्दी प्यारी से प्यारी नौकरी प्रदान करे और ईश्वर हम सबकी मनोकामनाओं को पूरा करे। प्यारे साथियों, आज मैं लेकर आया हूँ पर्यावरण से संबंधित श्रृंखला। इसमें आज हम पढ़ेंगे, इसका अध्याय 1 है हमारे पास, पर्यावरण एवं पारिस्थितिक तंत्र। यह श्रृंखला उन सभी अभ्यर्थियों के लिए है जो सीटेट फर्स्ट या सेकंड दे रहे हो, या केवीएस प्राइमरी और या टीजीटी या पीजीटी, या जो स्पेशली यूपी टेट और जो है क्या कहते हैं सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं। जो भी अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाली है। तो प्यारे साथियों, देर न करते हुए चलते हैं प्रश्न संख्या 1 की तरफ। ये हमारा रिवीजन है प्यारे साथियों, तो बहुत कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे। पहला प्रश्न है, घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब है मांसाहारी, ऑप्शन नंबर बी। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है। प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब है कवक। आगे है 3, एगमार्क का संबंध है। प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गुणवत्ता से। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 4, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब है सूर्य का प्रकाश। आगे है 5, भू परिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है, यह है सूर्य। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 6, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं, ये होते प्राथमिक उपभोक्ता। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 7, जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है, कीड़े हरे पौधे को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल है, यह खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 है, जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो कहलाता है, यह कहलाता है सहभोजी, ऑप्शन नंबर बी। आगे देख लेते हैं 9, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है। प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। आगे देख लेते हैं 10, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं उनको कहा जाता है प्रथम चरण उपभोक्ता। आगे है 11वां, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है, ये कौन है, शाकाहारी। आगे देख लेते हैं 12 क्वेश्चन, किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है। प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब है ए, जैव भू रासायनिक चक्र। आगे है प्रश्न संख्या 13, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है, ये कहा जाता है खाद्य जाल। आगे देख लेते हैं 14, निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र है। देख लेते हैं प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 है, पर्यावरण की परिभाषा क्या है। प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब है एबायोटिक एवं बायोटिक घटक। आगे देख लेते हैं 16, निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है, यह कहा जाता है केंचुए को, ऑप्शन नंबर बी। आगे देख लेते हैं 17वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। आगे प्रश्न संख्या 18 है, कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए उपयुक्त रसायन है। प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सिल्वर आयोडाइड। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 19, अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को कहते हैं। प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब है स्कैवेंजर। आगे 20 है, परिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, तालाब। आगे है प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में से जैविक घटक है। प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब है पादप। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 22, पृथ्वी का अपमार्जक कौन है। प्रश्न संख्या 22 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जीवाणु व कवक। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 23, कौन जीवीय कारक नहीं है, ये कौन नहीं है, चट्टान, ऑप्शन नंबर डी। आगे देख लेते हैं 24, हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है। प्रश्न संख्या 24 का सही जवाब है नाइट्रोजन का। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 25, यदि एक मेंढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। प्रश्न संख्या 25 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को। आगे देख लेते हैं 26, हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर हैं। प्रश्न संख्या 26 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 27, मानव पर्यावरण संबंध एक धनात्मक संकल्पना है। आगे देख लेते हैं 28, निम्न में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिक तंत्र सबसे बड़ा है, यह समुद्र। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 29, हार्मोज निर्माण में कौन सहायक है। प्रश्न संख्या 29 का सही जवाब है उत्पादक भी, अपघटक भी, उपभोक्ता भी, इनमें से सभी।
आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 30। किसी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप होते हैं, क्योंकि। प्रश्न संख्या 30 का सही जवाब देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय CO2 को स्थिरीकृत करते हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 31। पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। प्रश्न संख्या 31 का सही जवाब है ग्रीन ओलंपियाड। आगे देख लेते हैं 32। पर्यावरण अपघटन के कारण उत्पन्न होने वाले परिणामी खतरों में शामिल है। प्रश्न संख्या 32 का सही जवाब है बाढ़ व सूखा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देख लेते हैं 33। इनमें से कौन एक पर्यावरण समस्या नहीं है। यह नहीं है जल संरक्षण। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 34। स्कूलों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने हेतु छात्रों की मानसिकता में बदलाव लाने में कौन सी रणनीति कारगर सिद्ध होगी। प्रश्न संख्या 34 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पाठ्यक्रम में बदलाव तथा गैर शिक्षक शैक्षिक तथा रचनात्मक क्रियाकलापों को शामिल करके। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 35। पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, ये आते हैं उपरोक्त सभी, पेड़ पौधे जीव जंतु भी आते हैं, रिश्ते नाते संस्कृति भी आती है, और सी मकान सड़कें पूजा स्थल सभी आते हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 36। इनमें से कौन मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है। प्रश्न संख्या 36 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, धर्म। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 37। प्रश्न संख्या 37 है प्राकृतिक एवं सामाजिक संस्कृति पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 37 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, वनों की कटाई भी, शिकार भी, निर्माण कार्य भी, उपरोक्त सभी। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 38। ऊर्जा का पिरामिड होता है, यह होता है सीधा। आगे देख लेते हैं 39। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है, यह होता है 10%। आगे देख लेते हैं 40। प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं। प्रश्न संख्या 40 का सही जवाब है ये सभी जीव, भू आकृतिक कारक, जलवायुवीय कारक, ये सभी हैं। आगे है प्रश्न संख्या 41। परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। प्रश्न संख्या 41 का सही जवाब है सूर्य का प्रकाश। आगे देख लेते हैं 42। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। प्रश्न संख्या 42 का सही जवाब है एक दिशीय। आगे 43 है पर्यावरणीय असंतुलन का कारण है, यह इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। आगे देख लेते हैं 44। निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है। प्रश्न संख्या 44 का सही जवाब है सौरमंडल, ऑप्शन नंबर डी। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 45। प्रश्न संख्या 45 है 10% नियम दिया गया है, यदि है लिंडमान द्वारा। आगे देख लेते हैं 46। पर्यावरण एक स्रोत है, यह अधिगम का भी, औषधि का भी, ऊर्जा का भी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं 47। ऊर्जा संवहन के निम्नलिखित आरेख को ध्यान पूर्वक देखें, उपयुक्त आरेख के आधार पर कौन सा विकल्प सही होगा। प्रश्न संख्या 47 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एक सूरज, 2 बकरी, 5 मनुष्य। आगे देख लेते हैं 48। जैविक पर्यावरण में शामिल है। प्रश्न संख्या 48 का सही जवाब है उपरोक्त सभी, उत्पादक भी, उपभोक्ता भी, अपघटक भी। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 49। ईवीएस एकीकरण है, यह विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा का। आगे देख लेते हैं 50। निम्नलिखित विकल्पों में से पर्यावरणीय मुद्दे हैं। प्रश्न संख्या 50 का सही जवाब है 1, 2, 3, तीनों के तीनों ये पर्यावरणीय मुद्दे हैं। आगे देख लेते हैं 51। निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला घासीय मैदान की नहीं है। प्रश्न संख्या 51 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, प्लावक, मछली, व्हेल। आगे देख लेते हैं 52। पृथ्वी पर ऊर्जा का चरम स्रोत है। प्रश्न संख्या 52 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सूर्य। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 53। ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक है। प्रश्न संख्या 53 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अपघटक, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे 54 है अत्यधिक चारण का परिणाम है। प्रश्न संख्या 54 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मृदा अपरदन। आगे है 55। नदी मुहानों के लक्षण है। प्रश्न संख्या 55 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ताजा एवं खारा जल, समृद्ध जैव विविधता, अधिक उत्पादकता। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 56। वनों के कटान के मुख्य प्रमुख परिणाम है। ए, वन्य प्राणियों के प्राकृतिक आवास का विनाश, दूसरा जल चक्रण पर प्रभाव, और तीसरा मृदा अपरदन। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। प्रश्न संख्या डी जो है इसका जो है राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये तीनों के तीनों हमारे जो है सही है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 57। जल चक्र को नियंत्रित करता है, ये करता है वन करता है। आगे देख लेते हैं 58। खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती मात्रा कहलाती है। प्रश्न संख्या 58 का सही जवाब है जैव सांद्रण, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे 59 है निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है। प्रश्न संख्या 59 का सही जवाब है प्लास्टिक। आगे है 60।
प्रश्न संख्या 60 है, पेड़ों की कटाई घटाती है। प्रश्न संख्या 60 का सही जवाब है वर्षा को। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 61। आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? प्रश्न संख्या 61 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए पारिस्थितिक विज्ञान। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 62। चिपको नारा पारिस्थितिकी की स्थायी अर्थव्यवस्था है, किसने गढ़ा था? प्रश्न संख्या 62 का सही जवाब है सुंदर लाल बहुगुणा ने। आगे देख लेते हैं 63। निम्न में से किसे अजैविक पर्यावरण के एक भाग के रूप में नहीं माना जाता है? ये पौधे को नहीं माना जाता है। आगे देख लेते हैं 64। इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी? ये की थी अर्नेस्ट हैकेल ने, ऑप्शन नंबर ए। आगे है 65। जीवाणु के वातावरण के जीवित भाग को क्या कहते हैं? जैविक कारक कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो प्यारे साथियों, इस तरह से ये हमारा पर्यावरण का पहला भाग कंप्लीट हुआ। आशा करता हूं आपको पसंद आया होगा, और जो भी आपकी राय है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। प्यारे साथियों, यही वो क्वेश्चन है जो हमारे सुपर टेट में, यूपी टेट में और केवीएस में, जितनी भी हमारी प्राइमरी लेवल की जो है जॉब है, उन सब में ये पूछे जाते हैं। तो प्यारे साथियों, मैं फिर मिलता हूं इससे भी एक शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, जय हिंद, जय भारत।